दी, कोई मानव तो बना नहीं सकता, गॉड गिफ्टेड है। मान लीजिए पहाड़, पहाड़ तो आप बना नहीं सकते, गॉड गिफ्टेड है। मतलब वो अब भगवान का दिया हुआ जो कुछ भी है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। लेकिन उसी पहाड़ पर हम घर बना ले, तो घर भगवान तो ने बना दिए हैं। अगर घर भगवान बना देते तो सबके सब आदमी भगवान कहता, तो कमाइबो नहीं करता, सब लोथ लांगर हो जाता। तो जो काम आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्कर है तो प्लास्टिक से बना, तो जो प्लास्टिक से बनाया ना उसको कहते हैं मानवीय संसाधन, और जो संसाधन भगवान का दिया हुआ है उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। कोई दिक्कत? सोना भी दो प्रकार के होता है, एक सोना जो पहाड़ों के अंदरों से खुदाई होता है, वैसे सोना को प्राकृतिक है, लेकिन एक सोना जो आर्टिफिशियल भी बनता है, कुछ का है, तांबा का है, कुछ भी का है, उस पर सोना का खाली पानी चढ़ा देगा तो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो कहने का मतलब कि मुख्य रूप से संसाधन तो दो ही प्रकार के हो सकता है, या तो भगवान का दिया होगा तो प्राकृतिक होगा, या तो हम लोग खुद बनाएंगे तो मानवीय हो जाएगा। अब आ जाइए उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अब मास्टर साहब उत्पत्ति क्या होता है? जैसे कि आप उत्पत्ति के आधार पर देख लीजिए, जैसे कि पहाड़ है तो उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, और मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ। जैसे लोग कहता है ना कि ये जो बच्चा है ना, इस बच्चा की उत्पत्ति बकरी के गर्भ से हुआ है, तो उत्पत्ति का मतलब कौन जन्म दे रहा है उसको, है ना, उत्पत्ति का मतलब कहाँ से निकल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि गंगा नदी का उत्पत्ति जो है ना गोमुख हिमालय से होता है, गोमुख हिमालय से होता है। तो आखिरकार गंगा नदी का क्या उत्पत्ति, मतलब जन्म कहाँ से हो रहा है। जैसे हम पूछे आपका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो माँ के गर्भ से हुआ। तो उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन कई प्रकार के होता है, दो प्रकार। कई प्रकार के पराजन दिख रहे हैं, तू हमारा दिख रहा है ना, सामने बैठो, हम देखते रह जाती। बैठा ले बेचारे के, बैठा ले, आजा, सट के ना बैठिए, हटिए के बैठिए, तंग आगे पीछे हो जाना। मच्छरों कटे ऐसे देह में खून बहुत, टेंशन ना लेते। तब बुआरे हाँ सुधरा, समझी सुधरा ना उठवे तो मारो दूर बजा फोड़ दो उसे। कहे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार। देख रुपेश वाले गौर से, छोटा बड़ा मेहनत से पढ़ाना पड़ता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल, हाँ उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल, यानी कि जैव। जैव का मतलब जो जिंदा है, गौर से सुनना, जैव का मतलब जो जिंदा है। अगर आप ही वो तो बन लिया थोड़ा सा। जैव का मतलब जो जिंदा है और वो हमें उपयोग में आता है, जिंदा वाला है और उपयोग में आता है, तो उससे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। लेकिन जो निर्जीव है, जो मरा हुआ है और वो भी उपयोग में आता है, तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मान लो बकरी है, बकरी अगर जिंदा है तो कौन सा संसाधन है? चुट्टा हाफी करता वो होता हमारा, वो हाफी वो कर रहा है और उस पर तकाता है तो हमारा हाफी हो रहा है। अरे यार हाफी पता नहीं क्या चीज होता। क्लास करना है तो क्लास चलेगा तब ना, कोचिंग बंद हो गया है, नहीं चलता है। देखो रघुआ, तो जैव का मतलब क्या हो गया? जो जिंदा है और वो हमारा उपयोग में आता है, तो उससे हम लोग कहते हैं जैव संसाधन। और जो मुर्दा है और वो हमारा उपयोग में आता है, देखिए